जय परमेश्वर परमात्मा। किताब जगत कारणी, पेज नंबर 145। और न याद रहने देते हैं, सो हिंदुस्तान में आने वालों की बुद्धि ऐसी कैद कर देते हैं। फिर अक्ल खराब की हुओं को देखते हैं कि अब इन्हों की अक्ल निहायत खराब हो गई है। जब हिंदुस्तान में लाते हैं और हिंदुस्तान का कुछ धन बता देते हैं और सब अपने काबू में रखते हैं, परंतु उस बाकी धन को अपने राक्षसी पाप से किसी टापू पर खींच के जमे कर लेते हैं और जहाँ रात दिन राक्षसी पाप कराते हैं। परंतु ये सौदागर महाजन अपनी अपनी जबान से संसार के लोगों पर ऐसा जाहिर किया करते कि जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, जब तक ये अंग्रेज अपनी विलायत में बहुत तंगाल से थे और भूखे मरते थे। और ये बनिए लोग पहले से संसार में ऐसी ऐसी बातें चला देते हैं जिससे संसार में सुन के बात करते हैं। और अंग्रेज वगैरह पहले अपनी विलायत में भूखे मरते थे, जिसकी वजह यह है कि अंग्रेजों के पास पैसा नहीं था। इसे दुखी तीसु इस बात को बनियों ने अपनी ज़बान से तमाम दुनिया में जाहिर कर रखा है कि जिससे तमाम जान के लोग भी ऐसा ही जिक्र करते हैं कि अंग्रेज़ों के पास धन नहीं था, इससे अंग्रेज अपनी विलायत में भूखे मरते थे। परंतु जब से हिंदुस्तान में आए, जब से भूखे नहीं मरते हैं, क्योंकि जब से इनके पास धन हुआ है। सो इस बात सौदागर की राक्षसी पाप की है कि जिस विलायत के लोगों को भूखे मरते करना मंजूर होवे, तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से करके दिखा देते हैं। बल्कि परमेश्वर ने तो किसी को दुख नहीं दिया है, बल्कि हर तरह का सुख दिया है, परंतु ये बनी अपने राक्षसी पाप से धन को खींच देते हैं जब वो बगैर धन के भूखे मरने लगते हैं। इससे मैं आप लोगों को इन सौदागर के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो मुझको मालूम हुआ है वो ये है कि सच में बीमारी काल सुनने में नहीं आता था, क्योंकि काल वगैरह डांट चाल वगैरह नहीं होते थे, न जमीन को दुख था। परंतु बलराजे की बात से इन सौदागर ने तरह तरह की बीमारियां जमीन माता को आदमी उग्र कर दी है। इससे दुनिया में बुरा हो रहा है, परंतु परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। सो ये बुरा होना और काल वगैरह पड़ना और चांदी चुनने की खाना गल जाना सौदागर के राक्षसी पाप से है। सो इनके राक्षसी पाप को छुड़ाना चाहिए और इन बनियों से ये भी दरियापत करना चाहिए कि जो बनिए कहते हैं कि अंग्रेजों की विलायत में धन नहीं था, परंतु जब से कि हिंदुस्तान में आए हैं जब से इनके पास धन हुआ है, वरना इनके पास धन नहीं था। सो ख्याल करने की बात है कि धन तो सभी विलायतों में था। पेज नंबर 144। फिर ये बनिए तुम अंग्रेजों को किस तरह से भूखे मरते हुए बयान करते हैं। इससे मुझ गरीब साध अनूपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब कुल विलायतों में धन था तो तुम्हारी विलायत का धन कहाँ गया, जिसकी तलाश करो। सो जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि किसने तुम्हारी विलायत के धन के ऊपर जादू किया है, जिससे तुम्हारी विलायतों में तुम्हारा कभी भी धन नहीं रहा, जिसकी तलाश तुम अंग्रेज लोग मेरे कहने से करो। क्योंकि पहले ज़माने में तो सब विलायतों के अंदर चांदी चुनी खाने थी, जिससे धन का टोटा नहीं था, क्योंकि चांदी सोना खानों में से खोद को निकलवा लेते थे और उनके बर्तन वगैरह बनवा लेते थे। और जो काम जरूरत के होते थे तो उस सोने चांदी का रुपया और मोहरे तैयार करा कर खर्च में लाते थे। परंतु जब से कि ये बनिए जमीन माते के नाम का पाप कराते हैं, जब से साल ब साल काल वगैरह डालते हैं, सो बनिए काल डाल डाल के टूटा हुआ धन दुनिया का अपने काबू में करते जाते हैं। जिससे जमीन माते की शरीर में जो चांदी चुनी खाने थी वो जादू से गला दी है और गारत कर दी है। क्योंकि सौदागर बच्चे जमीन को तरह तरह की बीमारी करते, जिससे जमीन की शरीर की चर्बी गल गई है। परंतु टूटा हुआ धन तो सभी विलायतों में था। सो तुम्हारी विलायत के धन पर क्या जादू हुआ है जो तुम्हारी विलायतों के घरों में किसी के पास धन नहीं रहा है। सो उसकी तलाश करो, क्योंकि बगैर किसी के ले जाए हुए तो धन नहीं जा सकता। फिर कहा गया धन कोई आदमी थोड़ा ही है जो उठकर चला गया, वो तो मिसाल पत्थर के हैं, बगैर ले जाने के जा नहीं सकता। जिसकी तलाश करो, क्योंकि बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से सबों के धन को काबू में कर लिया है। जिसकी तलाश करो तो तुमको चोरी करने वाले की चोरी का हाल आपसे आप मालूम हो जाए। परंतु मैं इन सौदागरों की चोरी का हाल आप लोगों को जाहिर करता हूँ, सो सिर्फ इस गर्ज से करता हूँ कि जो आप लोग बंदोबस्त करोगे तो आपके बाल बच्चों को इन सौदागरों के राक्षसी पाप से आराम मिले। क्योंकि इन बनियों ने ऐसी कलमंदी की है कि जिसका हाल मैं कई जगह आप लोगों की समझने के लिए ऊपर लिख चुका हूँ, उससे कुल हाल सौदागर का साफ साफ जाहिर होता है। परंतु अब इन्हों का इरादा ऐसा कि जैसा मैंने लिखा है कि जब अंग्रेजों के बच्चे होशियार होंगे और समझेंगे तो जानेंगे कि इन सौदागर ने ही हमारे बुजुर्गों को धन दिया है। ऐसे ख्याल करके वो हमारे हुक्म में रहेंगे और हमारे कहने को मानेंगे। इसे इन सौदागर ने अपनी अक्लमंदी से तरह तरह की बातें पहले चला दी। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।